और लगभग 10,000 से अधिक सीटों का नुकसान हुआ यूआर में। यानी 10,000 हमारे भाई बहन जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, 10,000 से अधिक हो गए होंगे, उन सभी को याची लाभ दिया जाए। उसमें 1,000 हमारे जनरल के भाई बहन हैं और 9,000 आरक्षण के भाई बहन हैं। एमपी का चुनाव ये लोग यहाँ हारे, उत्तर प्रदेश में हारे, तो इन्हें कहीं ना कहीं डर है कि इस बार इस मामले को अगर हल नहीं किया तो हम लोग 27 में एकदम यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। आपको मैं बता दूं कि लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती का जो घोटाला हुआ है उसको लेकर के तमाम लोग सड़क पर अक्सर दिखाई देते हैं। शिक्षक जिसे इस देश में जो आईएएस बनाता है, शिक्षक वो है जो इस देश में आईपीएस आईएएस मुख्यमंत्री तक बनाता है। लेकिन अब बात करें वही शिक्षक अगर सड़क पे आए तो कैसा देखा जाए। जिस देश में शिक्षकों की बात होती है कि शिक्षकों को गुरु का दर्जा दिया जाता है और वही शिक्षक आज सड़क पर है। मैं बात आपकी ही नहीं कर रही हूँ, 69,000 शिक्षक भर्ती की बात नहीं करी, मैं माध्यमिक शिक्षकों की बात कर रही हूँ। वो लोग भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। प्राथमिक शिक्षकों की बात करी, वो लोग भी सड़क पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। लगातार शिक्षकों की अभी 5 सितंबर टीचर्स डे मनाया जाता है। सब बच्चे जो है अपने टीचर्स गुरु को सम्मान देते हैं, लेकिन अब उसी देश में शिक्षक आज सड़क पर है। इसको कैसे देखते हैं? और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार इस पे भी कोई अपडेट अभी तक नहीं आ पाया है। आपको भी मैंने बहुत टाइम से देखा है लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए, और तमाम और भी है जो धरना प्रदर्शन आपके साथ समर्थन में करते हैं। तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? सबसे पहले मैम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी बातों को यूपी घर घर तक पहुंचाती हैं। आपका चैनल इसी तरह फेमस होता रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 19 मार्च को अभ्यर्थियों की डेट लगी है सुप्रीम कोर्ट में। सरकार को भी निर्देश दिया गया है कि अपना पक्ष रखे। ऐश्वर्या भाटी मैम ने 3 हफ्ते का समय लिया है, तो 19 मार्च को डेट लगी है। संभवतः सरकार के पास भी समय आ गया कि अपना पक्ष रखें। और लगभग 10,000 से अधिक सीटों का नुकसान हुआ यूआर में। यानी 10,000 हमारे भाई बहन जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, 10,000 से अधिक हो गए होंगे, उन सभी को याची लाभ दिया जाए। उसमें 1,000 हमारे जनरल के भाई बहन हैं और 9,000 आरक्षण के भाई बहन हैं। उन सभी को याची लाभ दिया जाए। 69,000 का मुद्दा ख़त्म किया जाए। और जो गलत तरीके से नियुक्ति पा गए हैं 69,000 में, जिनको बाहर होना चाहिए वो अंदर हैं। और सोचिए, जिनको अंदर होना चाहिए वो बाहर धरना दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो 10,000 जो गलत तरीके से नियुक्ति पा गए वो भी हमारे भाई बहन, उनको भी ना निकाला जाए। बस हम इतना चाहते हैं कि जो लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, 10,000 सुप्रीम कोर्ट में 10,000 से अधिक लोग हैं, उनको नियुक्ति दी जाए। नहीं, 69,000 शिक्षक की मैं बात करूं, इसी में आरक्षित भी है, अनारक्षित वर्ग भी है, सब वर्ग यहाँ पर है। दलितों की बात करी जाए तो वो भी है। तो कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं कि 69,000 में अभी तक सरकार ये लेकर के आती है, खुद ही सरकार लेकर आती है, खुद ही इसमें लोग शामिल नहीं कर पा रहे। और अभी भी कई विद्यालय गाँव में जहाँ पर खाली हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स 200-300 है, टीचर 1 है। देखिए बहन, गलती सरकार से तो होती नहीं है। इसमें जब काउंसलिंग होती है या भर्ती प्रक्रिया या नोटिफिकेशन कहीं कुछ गलत होता है, कहीं ना कहीं उस पर अधिकारियों की मतलब गलती है, अधिकारियों पे आता है दबाव कि आपने जो नोटिफिकेशन निकाला वो गलत था। या काउंसलिंग हुई तो काउंसलिंग कुछ मिस्टेक हुई, जैसे आप अभिलेख आते उसका सत्यापन कराना होता है। बीटीसी बैक पेपर को आपने कैसे एंट्री करवा दिया, 4 से 5,000 लोग गलत तरीके से नियुक्ति हो गए। अगर ये लोग ना होते तो और 4-5 हज़ार लोग भाई बहन हमारे नियुक्त होते। तो कई कारण होते हैं, कई कारणों को अगर देखा जाए। और यूआर में गलत तरीके से लोग शिक्षा मित्र 90 नंबर लेके चले गए हैं, उनको अपनी कैटेगरी में रहना चाहिए। अशोक यादव 110 नंबर, कृष्णा यादव 113 नंबर, अभिषेक त्रिपाठी 116 नंबर लेके बैठे हैं। जनरल में भी प्रियंका सिंह बहन हमारी 113 नंबर 112 नंबर लेके बैठी हैं। तो कहीं ना कहीं किसकी गलती है? अधिकारियों की एक प्रकार से है मिस्टेक, है ना। जो आपने मेरिट बनाई है, मेरिट आपको इस तरह बनाना चाहिए कि 90 से 96 के बीच अपनी कैटेगरी में रहते हैं और 97 के ऊपर यूआर में जाना चाहिए। थोड़ा मेरिट खिचड़ी की तरह बनती, 27-21 से भी 80-82 गुणांक वाले शिक्षा मित्र होते और 70-72 गुणांक वाले भी होते यूआर में। तो इस तरह मेरिट बनती, सबका सिलेक्शन होता। जनता दरबार में आ जा पाए, बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई ज़रा बताएंगे दर्शकों को? जनता दरबार में प्रमुख सचिव ने ये बोला कि आपकी 69,000 भर्ती में कुछ होने जा रहा है, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। और इतना क्या होने जा रहा है ये नहीं बताया, ये नहीं बताए, लेकिन कुछ होने जा रहा है, इतना आप लोग समझ लीजिए बस। अब उनका इशारा ये था कि हम लोग नियुक्ति देने जा रहे हैं, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। सरकार प्लान बना रही है, प्लान के तहत ही सबको नियुक्ति देगी। अब 1 साल विधानसभा के चुनाव को रह गया है, 2027 में चुनाव है। क्या लग रहा है अगर नहीं होता तब क्या फैसला लेंगे आप? मैम, जब नहीं होगा तो हमारे जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे टीम के सदस्य लोग, सबसे सलाह मशवरा लेने के बाद ही
धरना चलेगा। अब जैसे शिखा पाल बहन, आलोक सिंह हैं, अरविंद सिंह सिखरवार, अभय श्रीवास्तव, मलकीत सिंह हमारे, राजकुमार द्विवेदी हमारे, ये शिव सागर जी हैं। मतलब कहने का मतलब ये धरना चलेगा, संपूर्ण याचियों का धरना चलेगा। अब इसमें आरक्षण जनरल दोनों लोग समाहित रहेंगे। धरना 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 थक नहीं जा रहे धरना देते देते, आपकी सुनवाई तो हो नहीं पा रही है, उसमें भी आप धरना 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 प्रदर्शन करने से क्या लाभ हो रहा है? अब हम तो ये भी कहते हैं कि धरने का थोड़ा सा पैटर्न बदल देना चाहिए। कभी यहाँ होना चाहिए तो कभी दिल्ली में भी होना चाहिए, जंतर मंतर में भी होना चाहिए, ताकि वहाँ से भी दबाव केंद्र पे पड़े। क्योंकि 60% सैलरी केंद्र देती है, केंद्र ही पहले मुहर लगाती है कि करना क्या है, उसके बाद राज्य सरकार। मतलब दोनों का विचार विमर्श होता है। केंद्र 60% देती है, 40% राज्य सरकार। मतलब दोनों का 50-50% का समझ लीजिए योगदान है। डबल इंजन की सरकार। धरना में भी लाठी चार्ज हो जाता है, पिट जाते हैं, तब भी मैं सच बता रहा हूँ, मैं लाठी भी खाया हूँ, जेल भी गया हूँ। आज मैं खुद वो आपके चैनल से बोल रहा हूँ, 61 वाला मुकदमा हम लोग 22 अक्टूबर 2021 को जेल गए थे, 61 लोग। वो मुकदमा मेरे नाम दर्ज है, ACRT हम लोग जब घेरे थे। वो मुकदमा आज तक सरकार वापस नहीं ली है। तब भी आप लोग लगे हुए हैं। प्रोसीडिंग स्टे लगा है। अब किसी तरह से क्वेश कराएं, क्योंकि अब जो भी है न्यायालय प्रक्रिया के तहत ही कार्य होगा। मुकदमा वापस नहीं लिया गया, लेकिन ठीक है, भगवान की कृपा से जो होगा अच्छा होगा। नहीं, कैसे देखते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के कि अभी तक जो है ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है? मैं आज से नहीं, मैं 3-4 साल मुझे खुद हो गए पत्रकारिता करते करते, और यही 69,000 शिक्षक भर्ती पहले दिन भी मैं पत्रकारिता में करी थी, आज भी मैं उसी पे ही अटकी हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्तियों को अभी तक जो है न्याय नहीं मिल पाया है। कैसे देख रहे हैं? इसका एक जो है कारण है कि बीजेपी लगातार हर राज्य में चुनाव जीतते जा रही है। उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें लगता है कि दलित पिछड़ों की वोट, गरीब स्वर्ण की वोट हमें ऐसे ही मिल रही है, तो हमें इस मामले को हल करके क्या मिलेगा। लेकिन 2022 चुनाव हुआ, उसके बाद ये लोग जीत गए। अब 27 में चुनाव है, ये MP का चुनाव ये लोग यहाँ हारे, उत्तर प्रदेश में हारे। तो इन्हें कहीं ना कहीं डर है कि इस बार इस मामले को अगर हल नहीं किया तो हम लोग 27 में एकदम यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो ये डर की वजह से हमें लग रहा है कि 27 में हार के कारण ये हार ना जाए, इस वजह से ये लोग जो है इस मामले को हल करेंगे। अंतिम सवाल, अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट में याची हैं उनको जो है समायोजन करके याची लाभ दे दें, और जो गलत चयनित हो गए हैं उनको भी बाहर ना निकालें। वो भी हमारे ही भाई हैं, उनको बाहर ना निकालें और इस मामले का जल्दी निस्तारण करे सरकार। अगर सरकार इस मामले को हल नहीं करती है, फिर हम आंदोलन के रूप में विधानसभा का घेराव करते हैं। फिर एक आंदोलन होगा और बड़ा आंदोलन होगा, जिससे कि बीजेपी यहाँ से उत्तर प्रदेश से बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे इसको। ठीक है, देखिए फिर एक बड़ा आंदोलन। 69,000 शिक्षक भर्ती लगातार आंदोलन पर आंदोलन कर रहा है, लेकिन सफलता अभी तक हाथ नहीं आई है। 4 साल तो मुझे हो गए पत्रकारिता करते करते, और मेरे ख्याल से मेरा पहला दिन होगा, उस दिन भी 69,000 शिक्षक भर्ती है, और आज चौथा साल है, उसमें भी 69,000 शिक्षक भर्ती को न्याय नहीं मिल पाया, और लगातार हमारे चैनल द्वारा दिखाया जा रहा है। तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे, जुड़े रहे UP24 नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव। धन्यवाद UP24 नेटवर्क के लिए।